एमजीएम अस्पताल में छत गिरने से हुई मौतों पर फ की मांग तेज। सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ विष्णु ने साकची थाना को सौंपा आवेदन। जमशेदपुर 8 मई 2025। एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 3 मई को हुई दर्दनाक घटना, जिसमें अस्पताल की छत गिरने से 3 बुजुर्ग मरीजों की मौत हो गई थी, अब कानूनी कार्रवाई की दिशा में बढ़ती दिख रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ विष्णु ने इस मामले में लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु साकची थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत सौंपकर न्याय की मांग की है। 3 मौतें और कई घायल, प्रबंधन की लापरवाही पर उठे सवाल। पीड़ितों की पहचान डेविड जॉनसन, लुकास साइमन तिर्की और श्रीचंद ताती के रूप में हुई थी, जो अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में इलाज के लिए भर्ती थे। छत गिरने की यह घटना अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही को दर्शाती है, जिससे न केवल जानमाल का भारी नुकसान हुआ बल्कि आम नागरिकों का भरोसा भी हिला। खुदाई और निर्माण कार्य बना दुर्घटना की वजह। शिकायतकर्ता सौरभ विष्णु ने आवेदन में उल्लेख किया है कि मेडिसिन बिल्डिंग के ठीक बगल में खुदाई का कार्य चल रहा था, जिसका ठेका हैदराबाद की KMV प्रोजेक्ट नामक कंपनी को दिया गया था। सूत्रों के अनुसार खुदाई के चलते बिल्डिंग की नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसे अस्थायी रूप से बांस भल्लों के सहारे ठीक किया गया था, जो हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है। किनके खिलाफ दर्ज हो प्राथमिकी? आवेदन में नामजद लोग। सौरभ विष्णु ने अपने पत्र में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर R.K. मनधान, KMV प्रोजेक्ट के MD M.V. प्रसाद राव सहित अन्य जिम्मेदार लोगों पर लापरवाही, जीवन के अधिकार का हनन और जानबूझकर जोखिम उत्पन्न करने जैसे आरोपों में फ दर्ज करने की मांग की है। परिवारों को मिले न्याय, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग। श्री विष्णु ने मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। जमशेदपुर से राजेश पांडे की रिपोर्ट। देखिए, एमजीएम अस्पताल हम जब से राजनीति शुरू किए हैं, यहाँ का हालत देख के मेरा मन एकदम पक गया है। ये वही अस्पताल है जिसमें लाश को चूहा खा रहा है। एमजीएम अस्पताल ही ऐसा अस्पताल है पूरा संसार में जहाँ प्रेग्नेंट वुमन पेट में बच्चा लेके आती है, उसका बच्चा मर जाता है, उसका इलाज नहीं होता है। और एमजीएम अस्पताल ही ऐसा अस्पताल है जहाँ लोग जमीन पर लेट के इलाज कराते हैं। और आज इस अस्पताल में मैनेजमेंट के लापरवाही के चलते, जिसका लापरवाही के चलते जो यहाँ कंपनी काम कर रही है उनकी लापरवाही के चलते एक बिल्डिंग, जो मेडिसिन का जो बिल्डिंग है, कंडम घोषित नहीं हुआ है। आज इस बिल्डिंग का छत गिर गया और तमाम लोग यहाँ, नेता लोग आए हैं और सिर्फ मुआवजा का बात देख के सारे लोग यहाँ से निकल गए। तो न्याय का बात कौन करेगा? आपने 5 लाख रुपया कोई एक नेता खड़ा होकर बोले क्या कि उनके परिवार का एक सदस्य का मूल्य है 5 लाख रुपया? एक्सेप्ट करेंगे? अगर उनके परिवार का कोई सदस्य मर जाए तो 5 लाख रुपया की राशि आप एक्सेप्ट कीजिएगा? हमें तमाम नेताओं से पूछते हैं, जो नेता यहाँ में आए हैं, चाहे विधायक आए हैं, मंत्री आए हैं, पक्ष के आए हैं, विपक्ष के आए हैं, बताइए आपकी जान की कीमत 5 लाख रुपया है? आपने न्याय की बात की? आपने क्या ऐसा बात किया कि इसके पीछे दोषी कौन है? किसी ने FIR करवाने का कोशिश किया? मेरे हिसाब से मुआवजा का राशि दो चीज होता है, एक होता है डैमेजेस, एक होता है प्यूनिटिव डैमेजेस। यहाँ उन लोगों ने डैमेजेस का पैसा दिया कि हाँ भाई आपके साथ ऐसा दुर्घटना हो गया, लेकिन प्यूनिटिव डैमेजेस जो होता है वो होता है मानसिक पीड़ा जो परिवार को जो पहुंचा, सामाजिक पीड़ा जो परिवार, उसका कोई मेल नहीं है, उसकी राशि करोड़ों में हो सकती है। आप कोई भी विकसित देश में जाइएगा, आप विकसित देश को छोड़िए, आप न्यायपालिका का हमारा संविधान देखिए, हमारे संविधान में प्यूनिटिव डैमेजेस का प्रावधान है। और दूसरी बात हम क्या कहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो है गैर जिम्मेदाराना, ये जो है लापरवाही का एक घटना है और इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का चार्जेस इसमें जो है आना चाहिए। इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर होता है मतलब मेरा इरादा नहीं था हत्या करना, पर मेरे लापरवाही की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि लोगों का जान चला गया। यहाँ किसी को जिम्मेदारी लेना। किसकी गलती दिखाई देती? यहाँ गलती है, सबसे पहले एक कंपनी है KMV प्रोजेक्ट। किसी ने भी KMV प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिया कि KMV प्रोजेक्ट है कौन। KMV प्रोजेक्ट हैदराबाद की एक कंपनी है जिसके MD जो है KMV प्रसाद राव हैं। KMV प्रसाद राव का 50 करोड़ रुपए का काम चल रहा है इस बिल्डिंग के पीछे 500 बेड बनाने का। यहाँ हुआ क्या है कि ये बिल्डिंग कंडम घोषित नहीं है। इसको जब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जब खुदाई किया जा रहा था तो खुदाई के दौरान इस बिल्डिंग का पिलर डैमेज हो गया। डैमेज करने के बाद इन लोगों ने जो क्या किया, बांस भल्ला लगा के उसका काम जो है टेम्पोररी खड़ा कर दिया। इन लोगों को क्या पता था कि शाम तक जो है बिल्डिंग बस जाएगा, शाम तक बिल्डिंग नीचे आ गई। तो सबसे पहले KMV प्रोजेक्ट के जो MD है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मेरा मांग है प्रशासन से। मेरे हिसाब से उनको जो है अक्यूज बनाया जाना चाहिए
और यहाँ के जो प्राचार्य हैं, हमको लगता है कहीं ना कहीं उनका भी संलिप्तता है, उनको भी यहाँ लाना चाहिए और प्रतिनिधि में उनका भी नाम, हमने मिस्टर मंथान का नाम दिया है, उनको भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। इससे एक क्लियर मैसेज आएगा हमारे समाज के अंदर कि हम सिर्फ, हमारा समाज पैसे बांटने के लिए नहीं है, हमारा समाज न्याय करने के लिए भी है। न्याय अस्पताल में जो लोग मरे हैं उनका न्यायपालिका को न्याय देना होगा, और जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी है। प्रशासन में बहुत जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हम मिलते रहते हैं बराबर। हमको पूरा का पूरा भरोसा है कि यहाँ के जो सिटी एसपी हैं वो न्याय करेंगे और अपने थाना प्रभारी को निर्देश देंगे कि आप FIR को दर्ज कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस पर क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री के पल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नहीं, तो स्वास्थ्य मंत्री को जाके पूछिए कि आपने KMB प्रोजेक्ट का नाम क्यों नहीं लिया। आप स्वास्थ्य मंत्री से ये बात पूछना चाहिए ना कि सर आप KMB प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि ये कौन कंपनी है जिसका नाम बार बार आ रहा है। आप हॉस्पिटल में घूम के देखिए, पता करके देखिए, तो KMB प्रोजेक्ट का नाम आपको सामने आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए जाके कि KMB प्रोजेक्ट कौन है, KMB प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइए हमको कुछ, उसका इस घटना से क्या लेना देना है, उनका क्या जो स्टैंड है इसके ऊपर। तो देखिए मेरे क्या बोलते हैं, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात की क्या, उससे मिलने की कोशिश की, ऐसे लगा? हम फोन किए स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस में भी, स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस में मेरा फोन नहीं लिया गया। हम बोले हमको स्वास्थ्य मंत्री से बात करना है, मेरा बात कोई नहीं सुना। हम लोकल विधायक के भी ऑफिस में फ़ोन किए, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इस पे जो है सिर्फ एक ओछा राजनीति करने से नहीं होगा। यहाँ मेरा मंशा इस बार क्या है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है और जिनको छुपाया जा रहा है KMB प्रोजेक्ट का, उनका गिरबान पकड़ के बाहर निकाले जनता के लिए। तो तुम नहीं बचोगे, और आप कहीं भी हैं, जमशेदपुर में न्यायपालिका इतना सड़ा हुआ नहीं है, हम लोग इतना छोटा शहर नहीं है कि आप हमारा परिवार का जान लेके और यहाँ से निकल लीजिए, ये मेरा मान है।